हाय गाइस, माई सेल्फ मौलूद और वेलकम टू माय चतरंगी डॉक्टर। सो अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एफएमजी सॉल्यूशंस के बारे में, जिसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू यूज दिस बुक प्रॉपरली सो इट विल हेल्प यू एट इज बेस्ट। तो ये बुक लगभग मुझे 2000 का पड़ा था। मैंने ये 9th एडिशन, जो नया एडिशन था, जो आने के बाद मैंने ऑनलाइन मंगाया था अतिथि बुक स्टोर से, और उसका लिंक वगैरह अवेलेबल है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप कोई ऐसे लोग हो जिनको जो हार्ड कॉपी में से पढ़ने में और सॉल्व करने में अच्छा फील होता है, या फिर ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा मतलब उनका ग्रास्पिंग पावर उस टाइप से ज्यादा आता है, तो उनके लिए वो खरीद सकते हैं। तो अभी मैं इसको आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू यूज दिस प्रॉपरली टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे कर सकते हैं इस बुक से। ओके, सो लेट्स गो। तो गाइस, ये है अपना बुक। सो एफएमजी सॉल्यूशंस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो कि हम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, एफ फॉर फाइटर। सो दीपक मारवा सर और सिराज अहमद सर का ये बुक है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज करना है इसको। ऑफ कोर्स ये बेस्ट सेलर है, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैंने भी पहले क्या किया था, मतलब सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ता था, जो कि इंटरनेट पे या फिर टेलीग्राम पे अवेलेबल है। फिर मैंने इसको मंगा ही लिया और फ़ायदा तो हुआ इसका। तो अभी ऑफ कोर्स इसमें सब्जेक्ट वाइज सब कुछ दी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। सो कंटेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दी हुई है। एनेट, फिजियो, बायोकेम, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायो, फॉरेंसिक, प्रिवेंट, पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, और ये सब 19 सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे कुछ और 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लिनिकल पैटर्न क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं, केस टाइप क्वेश्चंस वो है इसमें। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इमेजेस अभी पूछी जा रही है, नॉट इवन ओनली प्रिंटेड इमेज। एग्जामिनर खुद से एग्जाम ड्रॉ, मतलब इमेजेस ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि ईएनटी के क्वेश्चन में खुद से एग्जामिनर ने सारे इमेजेस ड्रॉ की थी। देन सम की पॉइंट्स लाइक फास्ट रिवीजन पॉइंट्स। ये कंपलसरी नहीं कि आपको करना ही चाहिए तीनों चीज़ें, बट कम से कम ये जो PYQ है वो आपको करनी चाहिए। और इसमें ऑलमोस्ट 11 ईयर्स के PYQ जैसे सारे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है उनके हिसाब से, जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है सब्जेक्ट का सेक्शन खत्म होने के बाद। जैसे कि ENT का क्वेश्चंस पेज नंबर 954 से 96 है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें चीज़ें दी हुई है। ओके, सो मेरे ख्याल से कहाँ से शुरू करें? चलो मेडिसिन से ही शुरू करते हैं, सबका फेवरेट सब्जेक्ट 544। ओके चलो, तो ये मेडिसिन है, समझ में आ रहा है। अब ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन में इन लोगों ने कैसे दिया हुआ है, मॉड्यूल वाइज दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में इसमें इन लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये ईयर वाइज गए। जैसे कि पुराना एडिशन है, जब मेरे टाइम मैंने खरीदा था, तो इसमें जुलाई 2024 तक के सारे पेपर्स है, बराबर। तो इन लोगों ने किया क्या, कार्डियोलॉजी में जुलाई 2024 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन कार्डियोलॉजी से आए थे मेडिसिन के लिए, वो सब एक तरह से इधर इन्होंने दिया हुआ है। तो क्या होगा, जब आप कोई टॉपिक खत्म कर दोगे कार्डियोलॉजी, जैसे कि मॉड्यूल पूरा खत्म कर दिया, जब आप PYQ सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपको इधर उधर भागने का नहीं है। इधर उन लोगों ने पूरा सेग्रीगेट कर लिया है, तो आपको ईयर वाइज आप कार्डियोलॉजी के क्वेश्चन देख सकते हो। इससे क्या होगा पता है क्या, आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि देखो, जुलाई 2024 के पेपर में भी एक ECG आया हुआ है, जिसमें बस रिदम पूछा है, या फिर MI कौन सा होता है, कौन से वॉल का होता है, वो पूछा है। फिर से देखो, जनवरी 2024 में भी फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें भी ECG दिया हुआ है। इसमें आपको बस ट्रीटमेंट पूछा, ECG डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर से इधर जून 2022 में फिर से ECG आया हुआ है, और सेम टू सेम बस आपको डायग्नोसिस करना है कौन सा है देख के। इधर देखो, फिर से ECG एक्सिस, एंटीरियर वॉल MI, इधर फिर से वॉल MI का है, JVP के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट्स है। तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। जैसे कार्डियोलॉजी में एक साथ सारे क्वेश्चन जितने भी 11 साल के अब तक है, सारे कार्डियोलॉजी के क्वेश्चन ये इधर दिए हुए हैं, देखो। उसके बाद सम अदर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी इधर दिए हुए हैं।
हो गया, कार्डियो खत्म हो गया। उसके बाद आ गया न्यूरो मॉड्यूल। न्यूरो मॉड्यूल में भी सेम जुलाई 2024 के सारे क्वेश्चंस, उसके बाद दिसंबर वाले, उसके बाद जनवरी वाले 2024 के, 2023 के, ऐसे सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। और एक चीज़ फ़ायदा क्या होगा पता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप इधर टैली कर सकते हो। अच्छा, कार्डियोलॉजी का मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये कितने क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आए हुए थे, बराबर। तो 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन सब्जेक्ट में, बड़े सब्जेक्ट में एक ही मॉड्यूल से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एग्जाम में। उसके बाद फिर से देखो आप, उसके पहले वाले एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप उस मॉड्यूल को भी एनालाइज कर सकते हो, बराबर, समझे। फिर से न्यूरोलॉजी में देखो, ये भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। फिर उसके बाद के एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन एक एक मॉड्यूल से आ रहे, तो आप उसको टैली कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इस हिसाब से। फॉर एग्जांपल अभी आप देख लो, यही क्वेश्चन पे जाते हैं, जैसे कि ये ईसीजी वाला हो गया, बराबर, ईसीजी वाला क्वेश्चन। इसमें आपने को क्या करना है, कौन से वॉल का एमा है वो ढूंढना था। अभी इसका आंसर भले आपको नहीं होगा, तो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे दिए हुए है मैं भी वैसे वो भी आपको बताऊंगा। पूरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक साथ इसके एक्सप्लेनेशन दूसरे पेजेस पे दिए हुए हैं इधर, बराबर, आंसर विद एक्सप्लेनेशन। जैसे कार्डियोलॉजी मॉड्यूल हो गया, और अपना कौन सा था, एंटीरियर, कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, एंटीरियर वॉल एमआई, और उसका इधर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन तो क्या था, जो कार्डियक ये होते हैं मार्कर्स, उसके बारे में दिया था। तो इधर देख लीजिए, यहाँ पे इन लोगों ने उसका आंसर दिया ट्रोपोनिन का। उसके साथ साथ उन लोगों ने क्या किया कि मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीवाईटीज बहुत बार ये होता है, मतलब रिपीट होता है। जब जैसे कि पीवाईटीज रिपीट हो रहे हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट दे दिया, बराबर। उसमें सारे जितने भी कार्डियक मार्कर्स है वो कब बढ़ते हैं, फर्स्ट डिटेक्शन कब होता है, सेंसिटिव कितने, स्पेसिफिक कितने, उसका एक चार्ट दिया। उसमें एक एक्स्ट्रा माइल बोल के यहाँ पे ये दिया हुआ है चार्ट। एक एक्स्ट्रा माइल में क्या करते पता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर ट्रोपोनिन का क्वेश्चन आया ना, तो वो गेस करते हैं, मतलब अगली बार किस चीज पे आ सकता है भाई, वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि पीवाईटीज रिपीट होते हैं। बट पीवाईटीज में भी क्या क्या पूछ सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा माइल के एक बॉक्स में उन लोगों ने दिया हुआ है। जैसे कि अर्लीस्ट टू राइज इन इस्कीमिया पूछ सकते हैं, कौन से है, मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन एंड हर्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद बेस्ट फॉर रीइंफेक्शन कौन सा होता है, मोर देन 72 आवर्स में CKMB। तो अभी ये भी उन लोगों ने दिया, जैसे कि ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई इसी टॉपिक पे। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी, जो कि मुझे फायदा हुआ। इससे क्या होता है पता है कि अगर कोई टॉपिक छूट जाए, कुछ चीज छूट जाए ना, तो आप इससे आपको ऑटोमेटिकली अब रिवाइज हो जाएगा, आप कवर कर सकते हो। सेम टू सेम इधर भी उन लोगों ने दिया हुआ है। जैसे कि इधर देखो, ये इंफीरियर वॉल एमआई का कोई तो क्वेश्चन होगा, कौन सा वॉल एमआई है, इसी देख के आपको पता लगाना था। तो इन लोगों ने तो दिया ही हुआ है, उसके साथ दिया हुआ है कि दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, चौथा ऑप्शन क्यों नहीं है। और एक्स्ट्रा माइल में फिर से उन लोगों ने केस दिया हुआ है, और ये भी पूछा जा सकता है इस टाइप में, ये इन लोगों ने दिया हुआ है। सेम टू सेम बाकी सब्जेक्ट का भी वैसे ही दिया हुआ है। इससे आप एनालाइज अच्छे से कर सकते हो, मुझे फायदा हुआ है इससे। ओके, आफ्टर दैट, हाँ, माइनर सब्जेक्ट का, अगर माइनर सब्जेक्ट आप कहीं से कर रहे हो ना, तो पूरे के पूरे माइनर सब्जेक्ट FMG सॉल्यूशन के आप सॉल्व करो। आपके पास कोई भी मतलब भले आपके पास बुक ना हो या फिर कोई PDF हो, सारे के सारे माइनर क्वेश्चन का आपको इससे सॉल्व करना। जैसे कि ऑर्थो का आपको दिखाऊंगा कि PYQ सॉल्व करने का फायदा कितना होता है। ओके, तभी देखो PYQ इधर सब दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखोगे जो कि बार बार रिपीट हुए, जैसे कि ये देखो कोलेज फ्रैक्चर का इधर दिया हुआ है, कास्ट दिया हुआ है, फिर से सेम कास्ट दिया हुआ है, अलग अलग पूछा गया है। ये कोलेज का हो गया, फिर डिसलोकेशन का हो गया, वही हिप डिसलोकेशन एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, फादिर हो गया। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इन चीजों पे, बार बार, मतलब फिर से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको लगेगा कि भाई ये तो सीधा डायरेक्टली सेम टू सेम पूछ रहे हैं। तो इससे फायदा होगा। मैंने भी इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी इसके बाद क्या दिखाना था आपको, हाँ, ये वाला
ये क्लिनिकल पैटर्न क्वेश्चंस, ये मैंने इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई और प्लेटफॉर्म था, उस पर क्वेश्चन कवर हो जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे कि जैसे कि देखो इधर इन लोगों ने सब मतलब इंटीग्रेट किया है, जैसे कि माइक्रो इंटीग्रेट किया है, उसका रेडियो इंटीग्रेट किया है और एक क्लिनिकल टाइप क्वेश्चन बना के दिया है, जिस टाइप क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं एग्जाम में उस टाइप के। तो ये केसेस मुझे बहुत अच्छे लगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दूसरे सब्जेक्ट के भी सॉल्व किए थे। तो आप इस पर ध्यान देना, अगर आपके पास टाइम है तो ये जरूर सॉल्व करना। उसके बाद क्या होगा, हाँ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएसएम का आपको दिखाता हूँ। पीएसएम का इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। पीएसएम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, जैसे कि मिशन हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, WHO वाला हो गया, फिर यूनिसेफ का हो गया, कुछ भी हो इसमें, जैसे कि ये वाला काटा थर्मोमीटर हो गया, ये वाला मिरेना हो गया, फिर या फिर कुछ भी कॉपरेटिव बोलो, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें होगा ये वाला। ये वेक्टर्स का हर बार क्वेश्चन आता ही है, कुछ ना कुछ आता ही है। इसकी जो स्टैटिस्टिक वाले इमेज होते, ग्राफ होते, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको लगे ना कि भाई मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बहुत बोर हो रहा है और मेरे को हार्ड जा रहा है, अब मैं कंप्लीट कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो उस टाइम को आपको क्या करना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन करना है। और इससे फायदा बहुत होता है, जल्दी से आपके दिमाग में घुस जाता है ये चीज़ें। जैसे कि ये फीमेल कॉन्डोम हो गया, ये स्लिंग साइकोमीटर हो गया, आपको पता है कि ये स्लिंग साइकोमीटर होगा, बट इधर क्या पूछा उन लोगों ने, इसका यूज क्या होता है, जैसे कि कूलिंग पावर ऑफ एयर मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यूज करते हैं। भले आपको ये पता नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे, इसका फिर से आप जाओगे देखोगे किस लिए यूज होता है, और उस टाइप क्या करोगे आप, जब आप देख ले जाओगे तो आपको हर चीज़ का मिल जाएगा क्या है। तो आप ये जब रिवाइज करोगे तो आप एक के साथ आपके 4, 5, 6, 7, 8 MCQ आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपका टाइम भी बच रहा है। उसके बाद इन लोगों ने इधर दिया हुआ है ये नोट्स दिए हुए इधर सारे, जैसे कि अभी पैथोलॉजी का देखो, पैथोलॉजी का इधर क्लिनिकल क्वेश्चन के साथ जिस चीज़ों पे आए हुए हैं ना, उस चीज़ के दिए हुए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है। जैसे कि हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक है, वाई लिंक है, जो भी है उसके क्वेश्चन आते हैं। तो इन लोगों ने देखो इधर निमोनिक भी दिया है, वेरी पावरफुल डोमिनेंट ह्यूमंस, यहाँ पे सारे डिसीज दिए हुए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसी चीजें छोड़नी नहीं है। हेपा बी के जो मार्कर्स होते हैं उस पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, उसका भी इन लोगों ने दिया हुआ है। जो बॉडीज होते हैं, छोटे हैंड्स बॉडीज होते हैं, हॉल जॉली बॉडीज हो गए, एक्शियल कैल्सिफिकेशन हो गया, ये जो कीवर्ड्स है ना उसके बारे में इधर दिया हुआ है। तो आप ये सब भी इसमें से देख सकते हो अगर आपको टाइम है तो, और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि मेन सिंड्रोम, मेन 1, मेन 2A, मेन 2B, ये जो मेन सिंड्रोम्स है ना, एकदम इजी क्वेश्चंस, कौन से सिंड्रोम्स मेन 1 में आते हैं, डिसीजेस कौन से नहीं आते, कौन से ट्यूमर आते हैं, कौन से नहीं आते। तो इसमें आप अच्छे तरीके से मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दी हुई है। जैसे कि ये देखो, ये नेप्रोपैथी की जो फाइंडिंग्स होती है ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दो, आजकल क्या करे फाइंडिंग्स बता रहे हैं। जैसे कि उन लोगों ने बोल दिया कि सभी एपिथेलियल हम्प्स वाज सीन इन HPE फाइंडिंग्स, तो हो गया इसका आंसर APGN। ऐसे आप इसमें से कर सकते हो। मैंने पूरा बुक यूज नहीं किया, बट पता है कि मुझे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर, सब्सक्राइब।